नमस्कार। टुडेज टीचर्स पर मैं रमेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जूनियर एडेड के सिलेबस के अनुसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, विद्यालय प्रबंधन, ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनकी एक सीरीज शुरू की जा रही है हमारे इस चैनल पर। ठीक है, जो बिना रुके 1 महीने तक चलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, कम समय में ज़्यादा सीखेंगे हम इस चैनल पर, और कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो विद्यालय प्रबंधन है, ठीक है, ये स्पेशली हेडमास्टर के लिए आएगा एक्स्ट्रा के रूप में। ठीक है, जो हेडमास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय को अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु गुणवत्ता युक्त संसाधनों के नियोजन करने की क्षमता व व्यवहारों को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंधन की विधियां, मेथड्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन की 3 विधियां हैं। ठीक है, विद्यालय को कैसे चलाना है, ठीक है, उनके लिए 3 विधियां बनाई गई हैं। पहला एक तांत्रिक ऑटोक्रेसी, दूसरा बहुतांत्रिक पॉलीक्रेसी, तीसरा जनतांत्रिक डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 3 विधियां हैं विद्यालय प्रबंधन की। देखिए, एक तांत्रिक जो है ऑटोक्रेसी, एक तांत्रिक विधि से जो विद्यालय चलाए जाते हैं उसमें एक ही आदमी सर्वे सर्वा होता है। वो एक ही आदमी अपने बुद्धि विवेक से जो कुछ भी करता है, अपने बुद्धि विवेक से उसको चलाता है। ठीक है ना, वो चाहे गलत हो या सही हो, वही निर्णय लेगा। तो वो एक तांत्रिक ऑटोक्रेसी हो गया। ठीक है, चाहे उसमें कोई भी निर्णय लेना हो, किसी भी क्षेत्र का निर्णय लेना हो, विद्यालय में कई डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी निर्णय हो, चाहे उस एक व्यक्ति का उसमें अनुभव रहा हो या ना रहा हो, ठीक है ना, वो निर्णय लेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। वही एक तांत्रिक मेथड है। ठीक है, ऑटोक्रेसी मतलब एक लाइन में इसको हम कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था को, ठीक है, अपने विवेक, स्वार्थ, अधिकार क्षेत्र व दायित्व के दायरे में रहकर उसको संचालित करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो रहा आपका एक तांत्रिक ऑटोक्रेसी। अब दूसरा है बहुतांत्रिक पॉलीक्रेसी। क्या कहलाता है? ठीक है, पॉलीक्रेसी विधि क्या कहलाती है? बहुतांत्रिक। तो बहुतांत्रिक विधि वह विधि है जो विद्यालय की व्यवस्था के लिए सीमित संख्या के लोग समिति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वह विद्यालय प्रबंधन की बहुतांत्रिक विधि कहलाती है। ठीक है, विद्यालय के कुछ सीमित लोग होते हैं जो एक समिति की तरह काम करते हैं, एक समिति बना लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं। ठीक है, और उसके तहत वो अपना निर्णय लेते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है ना, एक से ज़्यादा लोग जो निर्णय लेते हैं विद्यालय के पक्ष में, या विद्यालय से सरोकार जो रखता है निर्णय, विद्यालय से संबंधित जो निर्णय होता है वो एक से ज़्यादा लोग करते हैं, वो बहुतांत्रिक विधि होती है, पॉलीक्रेसी। ठीक है, अब आगे है जनतांत्रिक डेमोक्रेसी। ठीक है, जनतांत्रिक विधि क्या कहलाती है? देखिए, जनतांत्रिक विधि वह विधि है जिसमें प्रधानाध्यापक जो होता है वो स्वयं सारे निर्णयों को न लेकर के अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा करके वो निर्णय लेता है विद्यालय के पक्ष में। ठीक है, और उनके निर्णयों को
वो महत्व भी देता है, ठीक है ना। तो ये आपका जनतांत्रिक विधि हो गई, डेमोक्रेसी। और जिसमें समिति के रूप में कार्य, देखिए जनतांत्रिक और बहुतांत्रिक में यही अंतर है कि इसमें बहुतांत्रिक में कमेटी की तरह होता है, ठीक है ना, एक साथ मिलकर कुछ लोग बैठ जाते हैं और उसमें निर्णय कर लेते हैं, ठीक है। और जनतांत्रिक में ये होता है कि सारे निर्णयों को अपने बुद्धि या विवेक से न लेकर के कुछ निर्णयों को सीधे तौर पर अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा करके वो लेते हैं निर्णय, वो जनतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेसी, ठीक है। देखिए जनतांत्रिक मेथड में कभी कभी कुछ लोगों को बुलाकर, ठीक है ना, जो उस विद्यालय से संबंध रखते हैं उनमें से कुछ लोगों को भी बुलाकर और उनसे पूछ कर सलाह मशवरा करके उनका भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनतांत्रिक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, विद्यालय प्रबंधन के सोपान, स्टेप्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्टेप्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट का पहला जो है, इसमें 4 हैं, ठीक है ना, 4 तरीके के स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला संगठन, दूसरा नियोजन, तीसरा निदेयन और चौथा समन्वय, ठीक है। तो संगठन वो होता है जिसमें शिक्षक, ठीक है, छात्र, अभिभावक और प्रशासक, ठीक है ना, ये सभी लोग अपना मिलकर ये कार्य करते हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। कोई एक टारगेट बना लिया गया है या जो भी है टारगेट स्कूल्स में, ठीक है ना। अब वो अपनी तरफ से उसको लक्ष्य मानेंगे और उस लक्ष्य को मानते हुए ये सारे लोग मिल के जो काम करते हैं, ठीक है, ये है संगठन, ठीक है ना। संगठन में कार्य करना सीधे है, नाम से ही पता चलता है संगठन में कार्य करना। तो संगठन में कौन कौन से लोग आ सकते हैं ये जानना जरूरी है इसमें, ठीक है ना। विद्यालय प्रबंधन का ये जो है, इसमें संगठन में हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये लगता तो सिंपल है लेकिन वहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। छात्र, अध्यापक, प्रशासक, ठीक है, और अभिभावक, ठीक है ना। दूसरा चलते हैं, दूसरा नियोजन, ठीक है। नियोजन क्या है, ठीक है, कोई भी कार्य है विद्यालय से संबंधित या कोई कार्यक्रम है, उससे पहले, कार्यक्रम से पहले या किसी कार्य से पहले निर्णय लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। ये हो गया आपका नियोजन, ठीक है। निदेयन, तीसरा क्या है, निदेयन। अब निदेयन में जो प्रशासक हैं, ठीक है ना, और उनके जो सहकर्मी हैं, विद्यालय में सहकर्मी हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक हैं, ठीक है, और छात्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले जो हैं, शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षक को या सहकर्मियों को आवश्यक आदेश या निर्देश देना, ठीक है ना, कि कोई अमूक कार्य को कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका निदेयन, ठीक है। चौथा है आपका समन्वय। समन्वय क्या है? समन्वय वो चीज़ है कि कोई भी कार्य है विद्यालय से संबंधित, उसको इस प्रकार से बांटना, ठीक है, सबके लिए, ठीक है, कि उनमें संतुलन और सहयोग की भावना बनी रहे, ठीक है ना। कोई भी कार्य है उसको इस प्रकार से सब में बांट देना कि उसमें सहयोग भी बना रहे और संतुलन भी बना रहे, किसी प्रकार का उनमें कटुता उत्पन्न ना हो आपस में, ठीक है ना, या कुछ ऐसा मतलब गलत एक दूसरे के प्रति सोच ना रखें। तो मतलब संतुलन भी बना रहे और कार्य भी हो जाए, सहयोग भी करें एक दूसरे का, ठीक है। तो ये है आपका समन्वय। तो ये विद्यालय प्रबंधन के स्टेप्स हैं, ठीक है, 4 स्टेप्स हैं: संगठन, नियोजन, निदेयन,
और समन्वय। संगठन तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि संगठन में कार्य करना, ठीक है ना। नियोजन क्या है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, और क्या करना है, ठीक है ना। और कार्य से पहले निर्णय लेना, ये नियोजन है, ठीक है। निदेयन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा जो है निदेयन, ठीक है। सहकर्मियों को, जो साथ में काम करने वाले हैं, उनको आदेशित या निर्देशित करना कि अमुक कार्य को कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये आपका निदेयन हो गया। और समन्वय जो भी कार्य बांटा गया है उनको इस तरीके से उनके बीच उनको उस कार्य को वितरण किया जाए या बांटा जाए जिससे कि उनमें संतुलन और सहयोग की भावना आपस में बनी रहे, ठीक है। और कार्य जो भी संपन्न हो वो पूरे सद्भावना के साथ संपन्न हो, ठीक है। आगे, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता? विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं ये हैं, जो ये आपके नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ है। प्रत्येक विद्यालय का एक उद्देश्य व लक्ष्य होता है, ठीक है। नियम व निर्देश की आवश्यकता, ठीक है। भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, ठीक है। जो भी भौतिक संसाधन है, विद्यालय में भौतिक संसाधन तो होते ही हैं, ठीक है। पानी पीने के लिए नल है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं भौतिक संसाधन, टीएलएम है, ठीक है। तो इनका समुचित उपयोग और प्रयोग, ठीक है। गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने व अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। मतलब शिक्षा कुछ भी दिया जा रहा है तो बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का जो मतलब उसी को कह सकते हैं कि गुणवत्ता परक है, ठीक है। अध्ययन या अध्यापन की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। समय सारणी का निर्माण, समय सारणी का निर्माण भी अभी ये आगे हम पढ़ेंगे। समय सारणी का निर्माण कैसे किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है समय सारणी का निर्माण, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें से कम एक आध तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे समय सारणी के निर्माण से, ठीक है ना। सारे स्कूल्स के लिए, विद्यालय के लिए समय सारणी, उनके आसपास की जो वहाँ पर जो भी है क्रियाएं, ठीक है ना, उसको सब मद्देनज़र रखते हुए तब सब समय सारणी का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। मौसम का भी है और भी बहुत सारे हैं, तो हर चीज़ को देखते हुए फिर समय सारणी का निर्माण किया जाता है। वहाँ पर बच्चों की संख्या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और कितने कक्ष हैं उसमें, ये सब देखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, भौतिक संसाधन जो भी विद्यालय के अंदर हैं, भौतिक संसाधन से मतलब कि जो वहाँ पर जो उनकी व्यवस्था है, जैसे खाना बनाने वाले सामान का, ठीक है, और भी जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, टीएलएम हो गया। तो इनकी व्यवस्था क्या है, कैसे इनकी व्यवस्था करनी है, तो ये हो गया। विद्यालय के भवन, बागवानी, फुलवारी, खेल का मैदान का समुचित विकास, ठीक है। तो ये विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस में है, ठीक है ना, विद्यालय प्रबंधन जो हेडमास्टर के लिए जो सिलेबस है एक्स्ट्रा ये है। विद्यालय प्रबंधन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके हेडमास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें और उस सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है और जैसे जैसे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये वीडियो को चलाएंगे, ठीक है ना, और उस पर वीडियो बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपसे फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको
हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है, नए वीडियोस का। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।